क्योंकि ये जो टॉपिक है और आपके मेन एग्जाम में सीजल से जब आप मेटल को काटते हैं कितने टाइप्स की सेफ्टी होती है। फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड बॉक्स, अब प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल टीएम स्पेशल। मैं सीमा फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वीडियो में सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी क्या होती है, किसको कहते हैं सेफ्टी, कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, किस तरीके से हम अपनी सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं, अपनी सुरक्षा का ध्यान रख सकते हैं और कितने टाइप्स की सेफ्टी होती है। इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। पूरी डिटेल में आज बात करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है, जब भी आप कोई ऑपरेशंस करते हैं तो आपको किस तरीके से सेफ्टी रखनी है, सुरक्षा रखनी है, या बाहर आप रोड पे जा रहे होते हैं तो कैसे आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। आईटीआई करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं, जिनके अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनके सिलेबस में जो सेफ्टी का चैप्टर है, सबसे पहले सेफ्टी का चैप्टर दिया होता है और आपके मेन एग्जाम में सेफ्टी के चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको इसमें बताऊंगी कौन से क्वेश्चन जो है आपके सेफ्टी वाले चैप्टर से बनते हैं और क्या आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेफ्टी के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे दुर्घटना के बारे में। दुर्घटना क्या होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताइए किसे कहते हैं दुर्घटना। आपके हिसाब से क्या हो सकती है दुर्घटना, क्या डेफिनेशन हो सकती है इसकी। इस टॉपिक को एक एक वर्ड को ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताती हूँ। अचानक से घटने वाली घटना या न चाहने वाली घटना को ही क्या कहते हैं, दुर्घटना कहते हैं, जो आपने ना चाही हो। अब कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा मनुष्य है जो ये चाहेगा कि मेरे साथ में कोई दुर्घटना घटे, कोई एक्सीडेंट हो, है ना। तो जिसका हमें पहले से ना पता हो, जो अचानक से घट जाए, उसी को क्या कहते हैं, दुर्घटना कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये चैप्टर चल रहा है, इससे पहले अगर आप जानना चाहते हैं, जो फीटर ट्रेड के स्टूडेंट्स हैं, जिनको ये नहीं पता है कि फीटर होता क्या है, उसके परिभाषा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसके जो मीनिंग्स हैं उनका मतलब क्या होता है, वो अगर आपको नहीं पता है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा। पूरा डिटेल्स में मैंने आपको बताया है कितने टाइप्स के फीटर होते हैं, आप कौन से फीटर हो, बेसिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं जो आपको प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, उन प्रैक्टिकल्स में कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में मैंने आपको बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड एक चीज़ और, मैंने जितने भी टूल्स होते हैं फीटर ट्रेड के, मैंने बताया भी है, स्पेशली दिखाए भी हैं। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही और भी वीडियोज़ हैं फीटर ट्रेड से रिलेटेड, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हमने बात की यहाँ पर एक्सीडेंट की, अब हम बात करेंगे सेफ्टी क्या होती है, सुरक्षा क्या होती है और कैसे आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। एंड एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो भी चैप्टर मैं आपके यहाँ पर कराऊँगी, सभी चैप्टर से आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसलिए पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी मिलेगी। ठीक है, तो फिर वहाँ पर जब आप क्वेश्चंस देखेंगे, पेपर जब आपके सामने होगा, वहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, वहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो ऑप्शंस में आंसर आप कैसे टिक करोगे। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखें, पूरे डिटेल्स में समझें और आगे भी वीडियोस मैं टॉपिक वाइज यहाँ पर लेकर आऊँगी। अभी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात चल रही है फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी। जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो बिल्कुल भी निराश ना हो, उनके लिए भी स्पेशली क्लास यहाँ पर दी जाएगी और आपको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं वो बिल्कुल आपको बताए जाएंगे कि क्या क्या आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, क्या क्या आपके एग्ज़ाम में पहले आ चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। तो बने रहें मेरे साथ में क्लास में और वीडियो को पूरा देखें, पूरा वॉच करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें
और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आगे हर क्लास की वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। और आपके लिए मैं ईडी की क्लास, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, उसकी भी क्लास आपको प्रॉपर देने वाली हूँ। एंड साथ ही साथ में जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास होती है वो भी यहाँ पर आपको दी जाएगी। ठीक है, इसलिए चैनल पर बने रहें और वीडियो को पूरा वॉच करें। चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर हम समझे तो सुरक्षा को हम कह सकते हैं किसी भी कार्य को पूर्ण करने की विधि व तरीके को, सिंपल सी भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी कार्य को बिना दुर्घटना हुए पूर्ण करने के विधि या तरीके को क्या कहते हैं? सुरक्षा कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं वह विधि जिसमें किसी भी पार्ट को खराब हुए या नुकसान पहुंचाए बिना कार्य को पूरा करना ही, वह विधि जिसमें किसी पार्ट को खराब हुए या नुकसान पहुंचाए बिना कार्य को पूरा कर लेना या पूरा करना ही सुरक्षा कहलाता है। नंबर 1 क्या है यहाँ पर? असावधानी, केयरलेसनेस। ठीक है, असावधानी आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। जब भी आप कोई भी कार्य करने जाओ तो असावधानी आपको बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। मतलब कि जैसे मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हो, आप बाइक से जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्या लगाना चाहिए? हेलमेट लगाना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाए, आप रोड पे गिर जाओ तो आपके सर में चोट ना आए, है ना। या फिर आप वर्कशॉप में काम कर रहे हो, तो जैसे आप मान लीजिए आप चिपिंग कर रहे हो, मतलब छेनी से आप मेटल को काट रहे हो, तो वहाँ पर आपको गॉगल्स पहनने चाहिए। तो ये कुछ इक्विपमेंट होते हैं जिनको आपको यूज़ करना है। ठीक है, मतलब आपको अपनी सुरक्षा रखनी है, कभी भी आपको असावधानी से काम नहीं करना है। ठीक है। नंबर 2 है जल्दबाजी। जल्दबाजी से भी क्या हो सकता है? बाय चांस आप जल्दबाजी से काम कर रहे हो तो वहां पर भी क्या हो सकती है? दुर्घटना हो सकती है ना। सपोज दैट आपको बोला गया कि आप वर्कशॉप में आप फाइल से काम करो, बट वहां पर आपने क्या किया? जल्दबाजी से आप फाइल को तेज चलाने लग गए। कटिंग करने की स्पीड होती है, उससे ज़्यादा स्पीड पे अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर भी क्या हो सकती है? फाइल चुट के आपके पैर में लग सकती है, या फिर फाइल का हैंडल निकल सकता है, तब भी आपके पैर में या हाथ में या सर में कहीं भी लग सकती है ना। तो वहाँ पर भी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए जल्दबाजी में कभी भी काम नहीं करना चाहिए। आगे क्या है? अरुचि या लगन में कमी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जिस काम में आपका इंटरेस्ट ना हो उस काम को कभी मत करो। जब आपका इंटरेस्ट ना हो, अरुचि हो, मतलब आपकी काम में रुचि ना हो, आपका किसी काम में मन ना लग रहा हो, किसी काम को करने का आपका मन नहीं कर रहा हो, तो उस काम को आप कभी ना करें। ठीक है, वहां पर भी दुर्घटना हो सकती है। नंबर 4 है अज्ञानता, इग्नोरेंस। जब आपको पता ना हो कि किस मशीन को कैसे चलाना है, या आपको पता ना हो किस टूल को आपको कैसे यूज़ करना है, तो उस टूल को या उस मशीन को आप ना हाथ लगाएं। ठीक है, उस मशीन को कभी आप चालू ना करें। सपोज दैट आपने देखा कि आप गए वर्कशॉप में, अब वहाँ पर क्या होता है कि जैसे मैं आपको बताती हूँ कि फिटर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा जो काम करना होता है, जो 75% जो वर्क होता है फिटर स्टूडेंट्स का, वो बेंच वाइज पर किया जाता है, और 25% जो काम होता है वो मशीन पे किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, जब वर्कशॉप में बच्चे जाते हैं तो सबसे पहले वो बेंच वाइज पर ही वर्क करते हैं। ठीक है, जितने ऑपरेशंस होते हैं बेंच वाइज के द्वारा करते हैं, मशीनों का ऑपरेशंस उनको बाद में सिखाया जाता है। मतलब ज़्यादा जो वर्क होता है वो बेंच वाइज पर किया जाता है। तो उनके मन में ये रहता है कि जब सामने पे वो देख रहे हैं लेथ मशीन लगी है, ड्रिल मशीन लगी है, या फिर ग्राइंडिंग मशीन लगी है, या फिर और भी मशीन होती है, शेपर मशीन होती है, या मिलिंग मशीन होती है, मतलब वो अगर बड़ी बड़ी मशीनें सामने पे देख रहे हैं तो उनका मन करेगा कि हम उनको चलाए जाके,
है ना। सबसे पहले मन में यही आता है, जैसे ही वर्कशॉप में घुसते हैं तो छोटी चीज़ों पे कम ध्यान जाता है, बड़ी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जाता है ना। जो बड़ी मशीनें आप देखोगे सामने पे, मन करेगा कि आप बड़ी मशीन को चलाओ। जब आपको पता ना हो तो उन मशीन को या उस टूल को आप ना छेड़ें, ठीक है। नंबर 5 है उत्सुकता, क्यूरोसिटी। अब उत्सुकता में क्या होता है, ये अगर हम देखें तो अज्ञानता और उत्सुकता थोड़ा थोड़ा मैच खाती है ना। तो मतलब इसमें क्या होता है कि अज्ञानता, आपको पता ना हो और आप किसी मशीन को चालू कर दो, है ना, या किसी काम को आप करना स्टार्ट कर दो जिसके बारे में आपको पता ना हो, तो वहाँ पर क्या होगा, काम गड़बड़ होगा, आपको नुकसान पहुँच सकता है ना, एक्सीडेंट हो सकता है। उत्सुकता में क्या होता है, उत्सुकता में ये होता है कि जब आप सामने पे कोई मशीन देखते हो, है ना, तो आपका मन करता है कि उसको मैं चलाऊं, उसको मैं काम को करके देखूं। मतलब आपके अंदर से आता है, मतलब आपका मन करता है कि मैं इस मशीन को चला के देखूं, इस मशीन पे कैसे काम होता है, ये मशीन कैसी चलती है ना। तो मतलब मन होता है कि हम इस काम को करके देखें, उत्सुकता होती है मन में, ठीक है। और आपको पता होता नहीं है कि आपको काम को करना कैसे है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, आपकी उत्सुकता की वजह से दुर्घटना हो सकती है, आपको भी चोट पहुंच सकती है। यहाँ तक कि जो टूल्स या मशीन या जो भी कुछ आप यूज़ कर रहे हो, जिसको आप चलाने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर उसका भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। कभी भी उत्सुकता आपके मन में हो किसी चीज़ को छेड़ने की, किसी चीज़ को यूज़ करने की, तो पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लो, ठीक है, कैसे यूज़ करना है। फिर नंबर 6 है सुरक्षित हस्त औजार या अनसेफ हैंड टूल। अब जो हैंड टूल होते हैं, मतलब जैसे फिटर ट्रेड में आप देखोगे हैंड टूल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मान लीजिए स्पैनर होते हैं, ठीक है, हथौड़ा होता है, वाइस होती है, स्क्रू ड्राइवर होता है, प्लायर्स होता है, ठीक है। ये सब क्या है, हैंड टूल है। आप सपोज दैट आप यूज़ कर रहे हो हैंड टूल का, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे सपोज दैट आप यूज़ कर रहे हो हथौड़े का, तो वहाँ पर जो हथौड़ा आप यूज़ कर रहे हो तो उसका हैंडल फटा हुआ ना हो या वो हैंडल ढीला ना हो। तो कभी भी आपको इस तरीके से काम नहीं करना है। जो आपके हैंड टूल्स होते हैं उनको अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपको चेक करना है, फिर उसके बाद में वर्क करना है, ठीक है। नंबर 7 क्या है, काम करने का गलत तरीका। सपोज दैट कोई कारीगर है या कोई स्टूडेंट है या कोई भी पर्सन है, ठीक है, जब उसका काम करने का तरीका ही गलत होगा तो क्या होगी, दुर्घटना होगी, ठीक है। सपोज दैट कोई मशीन है, चलती मशीन में तेल डालना, चलती मशीन को मेन स्विच बंद किए बिना खोलना, ये सब क्या है, काम करने का गलत तरीका है। कभी भी चलती मशीन में तेल नहीं डालना चाहिए, जब तक मशीन का मेन स्विच ऑफ ना कर दो कभी भी उसको खोलना नहीं चाहिए। तो ये सब क्या है, काम करने का गलत तरीका है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नंबर 8 की बात करें तो अपनी कुशलता पर ज़्यादा भरोसा होना, जिसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी, सपोज दैट कोई ड्राइवर है बस का और उसको इतनी अच्छी ड्राइविंग आती है कि वो आराम से ड्राइविंग कर लेता है, ठीक है, ज़्यादा स्पीड में भी और कम स्पीड में भी, मतलब उसको कंट्रोल करना आता है कि किस टाइम पे आपको बस को कंट्रोल करना है, किस टाइम पे स्पीड ज़्यादा करनी है, कम करनी है, ब्रेक लगाने हैं, सब पता है, ठीक है। बट वहाँ पर उसको क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस है। अब बाई चांस कोई आ जाए सामने से, तुरंत एकदम से अगर कोई सामने आ जाए, जब तक ब्रेक का सोचोगे तब तक क्या हो चुका होगा, एक्सीडेंट हो चुका होगा, है ना। अब एक एग्जांपल और देना चाहूँगी मैं आपको। सपोज दैट कोई भी पर्सन है, उसको स्विमिंग इतनी अच्छी आती है कि स्विमिंग आराम से कर लेता है ना। अब मान लीजिए कि उसने क्या किया, अपने दोस्तों से शर्त लगाई, अब उसने क्या किया कि वो पानी में कूद जाता है, बट पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण क्या हुआ, वो डूब गया। तो वहाँ पर क्या हुआ, अब जो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उसने शर्त लगा के वहाँ पर छलांग लगाई थी, वहाँ पर अपनी जान गंवा दी, तो वहाँ पर क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, उसकी जान तक चली गई, है ना। तो ऐसा कोई भी काम आप ना करें जिसमें ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपको कोई नुकसान पहुंच सके, कोई भी दुर्घटना हो सके। आप किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट्स हो, आपने जिस भी ट्रेड का जो है वर्क सीखा है, आपके 2 साल की ITI है या आपका 2 साल का कोर्स है या 1 साल का कोर्स है, अब जितना भी जो भी काम आपने सीखा, अब उस काम को करते करते या सीखते सीखते आपको अच्छी तरीके से वो काम आ चुका है। और लास्ट में क्या होता है कि आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है खुद में
कि आप उस काम को आंख बंद करके भी कर सकते हो, बट वहाँ पर क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। जैसा मैंने अभी बताया था कि जैसे आपको जो भी काम आ चुका है, जैसे मान लीजिए आपको मशीन चलानी अच्छी तरीके से आ चुकी है प्रॉपर, बट वहाँ पर क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपने क्या किया कि चलती मशीन में आप तेल डालने लग गए या चलती मशीन को आप खोलने लग गए, तो वहाँ पर क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। आगे बात करते हैं अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन। अब ये क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स अभी मुझे यहाँ पर देख रहे होंगे, जैसे कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पहले से कंपनियों में वर्क करते हैं या कहीं पे जॉब करते हैं, तो उनको पता होगा कि डिसिप्लिन किस चीज़ को बोलते हैं, है ना, क्या होता है डिसिप्लिन, है ना। अब वहाँ पर जैसे जहाँ पर भी वो काम करते होंगे वहाँ पर कुछ रूल रेगुलेशंस होंगे जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो फॉलो ना करे तो क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, उनकी जॉब जा सकती है, उनकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो आपको अनुशासन को बनाए रखना है। जैसे कि आपको वर्कशॉप में भागना दौड़ना नहीं है, मस्ती मजाक नहीं करनी है। जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो कभी भी आप, जैसे कोई मशीन पे आप वर्क कर रहे हो, किसी टूल से आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे एक दूसरे से ज़्यादा बात ना करें, हंसी मजाक ना करें, कभी टूल्स को इधर उधर फेंक के ना मारे एक दूसरे को, तो वहाँ पर क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। तो कभी भी वर्कशॉप में इधर उधर नहीं भागना है। नंबर 11 क्या है, गलत पोशाक, रॉन्ग ड्रेसेस। आप सपोज दैट आप किसी वर्कशॉप में आप वर्क कर रहे हो या किसी मशीन पे आप काम कर रहे हो या किसी कंपनी में आप किसी मशीन पे काम कर रहे हो या किसी टूल्स के द्वारा आप कोई काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी जो ड्रेसेस होती है, ड्रेसिंग सेंस होता है, उसको प्रॉपर ध्यान में रखना है। कभी भी आपको ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनने, कभी ऐसे आपने गले में दुपट्टा नहीं डालना है, कभी टाई आपको नहीं लगानी है, ठीक है। लंबे बाल आपको इस तरीके से कोई लंबे बाल नहीं रखने हैं। ज़्यादातर जो गर्ल्स होती है उनके लंबे बाल होते ही होते हैं, जैसे मेरे हैं, आप देख सकते हो। अगर मैं वर्कशॉप में या किसी मशीन पे काम करती हूँ तो मुझे अपने बालों को बांध के रखना होगा। बॉयज़ भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनको शौक होता है लंबे बालों का, तो वो भी क्या करें, अपने बालों को प्रॉपर तरीके से बांध के रखें। जब भी आप किसी मशीन पे वर्क कर रहे हो तो अपने बालों को प्रॉपर तरीके से बांध के रखें। कभी अपने हाथ में वॉच को नहीं पहनना चाहिए। जब भी आप किसी मशीन पे वर्क कर रहे हो कभी भी अपने हाथ में वॉच ना पहने, अंगूठी ना पहने, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। हमेशा आपको एप्रन पहनना चाहिए, हमेशा पैरों में शूज़ भी पहनने चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं नंबर 12 की, गलत औजार का प्रयोग, यूज़ ऑफ रॉन्ग टूल्स। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जहाँ पर मान लीजिए स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करना है, पेंचकस का प्रयोग करना है, तो वहाँ पर आप किसका प्रयोग कर रहे हो, वहाँ पर आप ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करने लग गए हो या वहाँ पर आप स्टील रूल का प्रयोग करने लग गए। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जहाँ पर जिस टूल की ज़रूरत होती है वहीं पर उस टूल का यूज़ करना है, ठीक है। जहाँ पर जिस टूल्स की ज़रूरत हो वहाँ पर उसी टूल का प्रयोग करें, कभी भी गलत टूल का प्रयोग ना करें। नंबर 13 है खतरनाक पदार्थ, डेंजरस मटेरियल। जैसे वर्कशॉप में आप कोई भी काम करते हो तो वहाँ पर डेंजरस मटेरियल नहीं होना चाहिए, खतरनाक पदार्थ वहाँ पर नहीं रखे होने चाहिए। हो तो उन्हें कहीं सेफ जगह पर रखा होना चाहिए। जैसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, तो उनको कहाँ पर, अलग जगह पर रखें, उनको कहीं सेफ जगह पर रखना चाहिए। नहीं बाय चांस अगर उनमें आग लग जाए तो वहाँ पर क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। इसलिए उनको अलग जगह पर, किसी सुरक्षित जगह पर रखें। नंबर 14 है गलत योजना, बैड प्लानिंग। अब जैसे आपको पता होगा कि मान लीजिए जैसे आप कोई जॉब बनाते हो तो पहले आप जो भी ड्राइंग आती है उसके अकॉर्डिंग आप रॉ मटेरियल को काटते हो, फिर उसके बाद में 90 डिग्री पे जॉब को बनाते हो, फिर उसके बाद में आप मार्किंग मीडिया लगाते हो, फिर आप मार्किंग करते हो, फिर आप उसके बाद में कटिंग करते हो। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है ना। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है। तो अच्छी प्लानिंग के साथ में आपको किसी भी काम को करना चाहिए। अगर आपकी प्लानिंग गलत है तो वहाँ पर क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप मशीनों को लगा रहे हो वर्कशॉप में या किसी कंपनी में, जैसे मशीनें लगी होती है, तो आपने अधिकतर देखा होगा कि जो मशीनें होती है उनकी कुछ प्रॉपर दूरी बनाकर रखी जाती है ना। जो उनका बैकग्राउंड है उसको सही तरीके से रखा जाता है। मशीनों को अलग अलग जगह पर कुछ कुछ दूरी पर रखा जाता है, क्योंकि जब कारीगर काम करता है तो उसको भी प्रॉपर खड़े होने की जगह चाहिए होती है, मशीन को चलाने की जगह चाहिए होती है ना।
तो हर चीज़ की एक अच्छी प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर आपने गलत प्लानिंग से काम किया है तो वहाँ पर क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। नंबर 15 है प्रकाश का सही प्रबंध होना। अब जैसे आप वर्कशॉप में काम करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो या कहीं भी आप काम करते हो, तो वहाँ पर क्या हो, जब भी आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर प्रॉपर लाइट का पूरा प्रबंध होना चाहिए। एक जो प्राकृतिक रोशनी होती है, सूर्य की जो रोशनी होती है, उसका भी पूरा प्रबंध वहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अंधेरे में कोई भी वर्क करोगे, कोई भी ऑपरेशन आप अंधेरे में करोगे, तो वहाँ पर भी क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। सपोज दैट आप किसी जॉब में होल कर रहे हो, जैसे ड्रिल होल करते हैं, तो जब आपको पॉइंट का पता नहीं चलेगा तो आप उसमें ड्रिल होल कैसे करोगे, आप चक में ड्रिल को कैसे लगाओगे। आप पहले तो चक में ड्रिल को ठीक से फिट नहीं कर पाओगे, फिर आप जॉब को सेट नहीं कर पाओगे, जॉब पर आप अच्छी तरीके से ड्रिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो प्रॉपर रोशनी का होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। टूल निकल के आपके हाथ पैर में कहीं पे भी लग सकता है ना। फिर है नंबर 16 अस्वस्थ या थकान। अगर आपको फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप स्वस्थ नहीं हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वहाँ पर आप बिल्कुल भी काम ना करें। आपको कोई भी काम उस टाइम पे नहीं करना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अस्वस्थ हो या आप थकान महसूस कर रहे हो, तो वहाँ पर कोई भी काम ना करें। क्योंकि अगर आप कोई भी काम करोगे तो वहाँ पर वो काम गलत ही होगा, ठीक है। और फिर वहाँ पर क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। फिर है नंबर 7 नशे की आदत। अब जो व्यक्ति नशा करते हैं, जैसे ड्रग्स लेना या फिर ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, और भी चीज़ें होती हैं जैसे आपको पता ही होगा, तो जो व्यक्ति नशा करते हैं वो स्पेशली ध्यान रखें, जब भी आप कोई कार्य कर रहे हो, जब भी आप कोई ऑपरेशंस कर रहे हो, तो उस टाइम पे नशा ना करें। क्योंकि जब इंसान नशे की हालत में होता है तो वहाँ पर जो भी आप काम कर रहे होते हैं वो गलत ही होता है। सपोज दैट आप कोई मशीन चला रहे हो, तो उस टाइम पे क्या हुआ, अगर आपको नशा हुआ, आप होश में नहीं हो, तो वहाँ पर आप मशीन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और वहाँ पर क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। इसलिए कभी भी नशे की हालत में कोई भी काम ना करें। ये सभी क्या है, दुर्घटना होने के एक कारण है, ठीक है। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। आपको पता है अच्छी तरीके से कि यहाँ पर कौन सा चैप्टर चल रहा है, सेफ्टी का। तो यहाँ पर जब सेफ्टी का चैप्टर चल रहा है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर सेफ्टी कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। सेफ्टी के भी प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स की सेफ्टी होती है। जब भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, खुद की सेफ्टी रखते हैं, है ना, खुद की सुरक्षा करते हैं। क्योंकि अगर हम ठीक रहेंगे, कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, मतलब अगर हम ठीक रहेंगे तो सभी काम ठीक ही होगा, मतलब हम सभी काम को ठीक ही कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें किसका ध्यान रखना होगा, खुद का ध्यान रखना होगा, है ना। फिर उसके बाद में आती है मशीन की सेफ्टी। जिस भी मशीन पर आप काम कर रहे हो तो उसकी सेफ्टी का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी सुरक्षा का भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मशीन सही से काम नहीं करेगी तो आप उस पर काम ठीक प्रकार से नहीं कर पाओगे और कोई दुर्घटना भी हो सकती है। आपके पास मान लीजिए कोई कार है या फिर बाइक है या जो भी आप यूज़ करते हो, आप टाइम टाइम पर अपनी बाइक की या अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हो, टाइम टाइम पर हर चीज़ को आप देखते हो कि सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है ना। आपको कुछ भी गड़बड़ लगती है तो आप उसको सही कराते हो। तो मतलब कहने का ये है कि जब भी आपको लगे कि हमारी मशीन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो उसको ठीक करें या फिर उसकी साफ सफाई रखें, है ना। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। पहले किसकी सेफ्टी, खुद की सेफ्टी, फिर किसकी सेफ्टी रखनी है, मशीन की सेफ्टी। फिर थर्ड नंबर पर क्या आती है कि अन्य सेफ्टी, मतलब वर्कशॉप की सेफ्टी या पदार्थ की सेफ्टी, है ना। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो उसकी भी साफ सफाई होना जरूरी है, उसकी भी सेफ्टी जरूरी है। अगर वहाँ पर साफ सफाई नहीं होगी, जैसे मान लीजिए आपका घर है या जहाँ पर आप काम कर रहे हो, वहाँ की अगर सेफ्टी नहीं होगी तो वहाँ पर क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। पहला क्या है, स्वयं की सुरक्षा। दूसरा क्या है, मशीन की सुरक्षा। तीसरा क्या है, साधारण वर्कशॉप या मटेरियल की सुरक्षा, ठीक है। पहले खुद की सुरक्षा रखनी है, फिर जिस भी मशीन या
जिस भी चीज़ का आप यूज़ कर रहे हो उसकी सुरक्षा रखनी है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, जो साधारण सुरक्षा होती है, साधारण वर्कशॉप की सुरक्षा होती है या पदार्थ की सुरक्षा होती है, उसका आपको ध्यान रखना है, उसकी आपको सुरक्षा रखनी है। आगे हम इनके कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। पॉइंट्स आपको कौन कौन से ध्यान रखने हैं। स्वयं की सुरक्षा का ध्यान आपको कैसे रखना है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं। जैसे पहला पॉइंट्स यहाँ पर है, वर्कशॉप में हमेशा उचित ड्रेस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको अपने उचित ड्रेस में रहना चाहिए, मतलब ढीले ढाले कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए, ज़्यादा टाइट कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए, या फिर टाई आपको नहीं लगानी चाहिए, दुपट्टा आपको गले में नहीं डालना चाहिए, हाथ में वॉच आपको नहीं पहननी चाहिए, अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। प्रॉपर ड्रेस का आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी भी लंबे बाल न रखें, अगर हो तो उनको बांध के रखें, मतलब कि अगर आपके लंबे बाल है तो कभी भी उनको खुला ना रखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मशीन की चपेट में आपके बाल आ जाए। कभी भी आपको लंबे बाल नहीं रखने हैं। अगर आपके लंबे बाल हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से बांध के रखें। पैरों में हमेशा चमड़े के जूते पहनने चाहिए। आपको कभी भी चप्पल वगैरह में नहीं रहना है। जब भी आप वर्कशॉप में काम कर रहे हो या किसी मशीन पे काम कर रहे हो, किसी टूल्स के द्वारा कोई काम कर रहे हो, तो कभी भी आपको चप्पल वगैरह में नहीं रहना है। मतलब आपको जो चमड़े के जूते होते हैं उनको पहन के रखना है। बाई चांस कोई टूल आपके पैर में गिर जाए और चोट लग जाए, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, चमड़े के जूते पहन के रखने हैं। वर्कशॉप में हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। कभी भी आपको वर्कशॉप में इधर उधर भागना नहीं चाहिए, कभी भी आपको हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए। जब भी आप किसी मशीन पे वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो कभी भी आपको बातों में मग्न नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो साथी है उसके साथ में आपको बात नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर जो आप काम कर रहे हो उसी पे ध्यान आपको देना चाहिए, ठीक है। बिना हैंडल की रेती या टूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी आप टूल प्रयोग कर रहे हो कभी भी बिना हैंडल का प्रयोग ना करें, उसको अच्छी तरीके से जांच लें। जिस भी टूल्स का आप प्रयोग कर रहे हैं वो सही तरीके से है या नहीं है, इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। मशीन की सुरक्षा आपको कैसे करनी है, किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। वर्कशॉप में उस मशीन व टूल को आपको नहीं चलाना चाहिए जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं हो। जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो, उस मशीन या टूल को आपको नहीं चलाना चाहिए। दूसरा है, मशीनों को लगाते समय उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर मशीनें पास पास में होंगी तो वहाँ पर भी दुर्घटना हो सकती है। इस दुर्घटना से बचने के लिए आपको क्या करना है कि मशीन की जो दूरियां हैं वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। मशीनों को उचित दूरी में लगाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, प्रत्येक मशीन को चलाने से पहले और बाद में साफ कर लेना चाहिए। जैसे ही आप किसी मशीन पर काम करते हो, कोई भी ऑपरेशन करते हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, चलाने से पहले और चलाने के बाद में मशीन को आपको अच्छी तरीके से, अच्छी प्रकार से साफ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है, मशीन में जॉब व टूल ठीक प्रकार से बंधे होने चाहिए। अगर मशीन में आप कोई भी ऑपरेशंस कर रहे हैं तो उसमें क्या है, जब भी आप कोई टूल या कोई भी जॉब लगा रहे हैं, जॉब और टूल को अच्छी तरीके से ठीक प्रकार से बांध लेना चाहिए। अगर टूल या जॉब कुछ भी ढीला होगा तो वहाँ पर क्या होगा, दुर्घटना हो सकती है। इस दुर्घटना से बचने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप कोई ऑपरेशन करो तो वहाँ पर जॉब को और टूल्स को ठीक प्रकार से बांध कर रखना चाहिए। नेक्स्ट है, ग्राइंडिंग मशीन पर काम करते समय ग्राइंडिंग व्हील के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। जब भी आप ग्राइंडिंग मशीन पर, ग्राइंडिंग व्हील पर कोई भी चीज़ ग्राइंड कर रहे हो तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जो व्हील होते हैं, जिस भी व्हील पर आप काम करो तो उस व्हील के सामने आपको खड़ा नहीं होना है, उसके साइड में आपको खड़ा होना है, ठीक है। कभी भी जब भी आप ग्राइंडिंग मशीन पर ग्राइंडिंग करो तो वहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील के सामने आपको खड़ा नहीं होना है, साइड में होना है, ठीक है। नंबर 3 की यहाँ पर बात करें तो साधारण वर्कशॉप या पदार्थ की सुरक्षा, जनरल वर्कशॉप या मटेरियल सेफ्टी। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट है, वर्कशॉप में इधर उधर भागना नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि वर्कशॉप में इधर उधर भागने से क्या होता है,
बाई चांस आप फिसल जाओ तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वर्कशॉप में कोई मटेरियल पड़ा हो, कोई लिक्विड पदार्थ पड़ा हो, तो वहाँ पर क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। इसलिए आपको दुर्घटना से बचने के ये उपाय अपनाने हैं कि वर्कशॉप में भी आपको इधर उधर नहीं भागना है। फिर आपको कौन सी सुरक्षा का ध्यान रखना है, वर्कशॉप में रोशनी लाइट का उचित प्रबंध होना चाहिए। जब भी आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर प्रॉपर लाइट का पूरा प्रबंध होना चाहिए। बाई चांस अगर वहाँ पर लाइट नहीं है तो वहाँ पर भी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए आपको दुर्घटना से बचने का ये भी एक उपाय अपनाना है, ठीक है। फिर है आपका वर्कशॉप का फर्श साफ सुथरा होना चाहिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वर्कशॉप में क्या है, फर्श जो है साफ सुथरा होना चाहिए, कोई मटेरियल कोई पदार्थ वहाँ पर ना पड़ा हो। वर्कशॉप में हमेशा आग बुझाने के यंत्र व सामान हमेशा तैयार रखने चाहिए। वर्कशॉप में बाई चांस कभी कोई आग लग जाए तो आपको प्रॉपर जो वर्कशॉप में आग बुझाने के यंत्र होते हैं उनको रखना है, ताकि आप तुरंत आग को बुझा सको, ठीक है। तो जो आग बुझाने के यंत्र होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अग्निशामक यंत्र या फिर फायर एक्सटिंग्विशर। तो आपको क्या करना है, वर्कशॉप में आग बुझाने के यंत्र जो होते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से रखने हैं। मापने वाले औजार कटिंग टूल से अलग रखने चाहिए। जो कटिंग टूल वाले औजार होते हैं और जो मापी औजार होते हैं, जिनको सूक्ष्म मापी यंत्र भी बोला जाता है, क्योंकि उससे क्या हो सकती है, उससे भी दुर्घटना हो सकती है। कभी भी आपको कटिंग टूल और मापी औजारों को साथ में मिलाकर नहीं रखना है। यदि किसी प्रकार की दुर्घटना घट जाए तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा लेनी चाहिए। बाय चांस ऐसा हो जाए कि कोई दुर्घटना घट जाए तो उस टाइम आप क्या करोगे, आपको तुरंत प्राथमिक चिकित्सा लेनी चाहिए। और जो प्राथमिक चिकित्सा का फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जिसमें मरहम पट्टी, दवाइयाँ, गरम पट्टियाँ और भी जितने भी चीज़ें होती है उसमें, उस बॉक्स को आपको अपने पास में रखना है, मतलब कि वर्कशॉप में रखना है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। बाय चांस कोई दुर्घटना घट जाए किसी भी व्यक्ति के साथ में, किसी भी स्टूडेंट्स के या कारीगर के साथ में, तो वहाँ पर आप प्राथमिक चिकित्सा दे सको। अब प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, जो डॉक्टर के आने से पूर्व या फिर मरीज को हॉस्पिटल ले जाने से पूर्व दी जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई दुर्घटना घट जाए तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। साधारण वर्कशॉप और पदार्थ के जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी आपको सेफ्टी अपनानी है। चलिए आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।